नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का दूसरा अध्याय ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस वीडियो में हम समझेंगे ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं कैसे काम करती हैं और इनकी मदद से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की लोकेशन कैसे पता कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले हम देख लेते हैं अध्याय की रूपरेखा, यानी इस अध्याय में हम पढ़ने क्या वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट में कि ग्लोब और पृथ्वी का अक्ष ये क्या होता है। नेक्स्ट है कि अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड और ताप कटिबंध ये क्या होता है। फिर देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड और समय ये हम पढ़ेंगे। फिर चौथा है ग्रिड सिस्टम क्या होता है और मानक समय कैसे पता करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, ग्लोब का परिचय। ग्लोब क्या होता है, जो भी हमें ये दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब कैसे होता है, क्या करता है ये। तो परिभाषा क्या है कि ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक और छोटा प्रतिरूप मॉडल है। ये जो भी ये ग्लोब हमको यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारी पूरी पृथ्वी का एक मॉडल जैसा ये बनाया गया है पृथ्वी की संरचना को आसानी से समझने के लिए। फर्स्ट है कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर चपटी है। अब जो कि पृथ्वी है पूरी तरह हम जो इस ग्लोब में दिखाई दे रही इस तरह गोल नहीं है, ये ध्रुव पर क्या है कि चपटी है। ये जो दोनों ध्रुव हैं यहाँ पे पृथ्वी क्या है, चपटी है। ग्लोब स्थिर नहीं होता है, इसे पहिए की तरह घुमाया जा सकता है। अब ये जो ग्लोब आपको इसमें दिख रहा है ये स्थिर नहीं होता है, ये एक धुरी के माध्यम से इसमें जुड़ा रहता है जो इधर उधर घूमता रहता है। ये इस पर महाद्वीप और महासागरों को सही आकार में दिखाते हैं। ये जो ये हम महाद्वीप जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो महासागर हैं ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं सब। ये विभिन्न आकार में आते हैं, जैसे बड़े या छोटे या गुब्बारे वाले, इनका आकार भी बहुत बड़ा है या छोटा भी होता है, या गुब्बारे वाले भी आते हैं इसमें। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का सटीक मॉडल है जो हमें इसकी आकृति समझने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्ष और ध्रुव क्या होता है। अक्ष और ध्रुव समझते हैं। परिभाषा क्या है कि एक्सिस क्या होता है कि वह काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है। जैसे मान लीजिए हम एक ग्लोब में यहाँ देख सकते हैं कि ये काल्पनिक रेखा यहाँ से बनाई गई है। ऐसी एक काल्पनिक रेखा यहाँ से यहाँ बनाई गई है जो क्या है, इसके अक्ष के परितः ही पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है। अब चूंकि ये ग्लोब में ऐसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि पृथ्वी जो क्या है कि 23.5 डिग्री यह झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण हमें ग्लोब में ऐसे हमको एक धुरी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी को 23.5 डिग्री झुकाया जा सके, जिससे हमको वास्तविक रूप से पता चल सके। पहला पॉइंट क्या है कि ग्लोब में एक सुई झुकी हुई होती है जिसे अक्ष कहते हैं। अब दिख रहा है ना यहाँ से जो सुई झुकी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। सुई जिन दो बिंदुओं से गुजरती है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। अब देखिए सुई जो यहाँ से गुजर रही है यहाँ तक, ये क्या है, तो साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल है, इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। और ये नीचे क्या है, साउथ पोल है, जिसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को सुई के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में घुमाते हैं। अब ग्लोब जो है इसको चारों ओर हम किधर से किधर घुमाए, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घुमाते हैं इसको। असली पृथ्वी में कोई सुई नहीं होती है, यह केवल काल्पनिक है। अब चूंकि यहाँ जो सुई इसमें डाला गया है यहाँ पे, यह काल्पनिक है, ऐसा वास्तविक जरूरी नहीं है कि पृथ्वी में ऐसा है। ये तो यहाँ पे इसको 23.5 डिग्री झुकाने के लिए हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसको ऐसा बनाया है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जो पृथ्वी का रोटेशन है वो किधर की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसीलिए हमको क्या होता है, सूर्य हमको पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप इधर की तरफ जा रहे हैं, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके साइड में पेड़ लगे हुए हैं, इधर एक पेड़ लगा है, इधर पेड़ लगा है, इधर पेड़ लगा है, तो अगर मान लीजिए आप इधर की तरफ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप साइड में अगर पेड़ पौधों को देखेंगे तो लगेगा कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। आप तो जा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेकिन पेड़ जाते हुए आपको दिखाई देंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसी तरह हमारी पृथ्वी होती है, यह जो है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है। तो इसीलिए सूर्य जो है हमें पूरब से पश्चिम जाता हुआ प्रतीत होता है।
इसका हमको अपने अब लाइव एग्जांपल में आप देख सकते हैं अपने, जो हम डेली तौर पे करते हैं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त और गोलार्ध, क्या होता है विषुवत वृत्त और गोलार्ध? तो परिभाषा देख लेते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब देख रहे हैं पृथ्वी को जो है कि दो बराबर भागों में जो बांट रही है, ये रेखा दिखाई दे रही है, क्या है? इसी को बोला जाता है विषुवत। इसी को क्या बोला गया है? तो विषुवत रेखा इसको बोला गया है। अब पहला पॉइंट क्या है कि विषुवत वृत्त जो है इक्वेटर 0 अंश डिग्री को दर्शाता है। अब जो इसको क्या बोला जाता है? 0 डिग्री इसको बोला जाता है। जो विषुवत रेखा होती है इसको 0 डिग्री बोला जाता है। पृथ्वी के उत्तरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो विषुवत रेखा है, इससे हम ऊपर की तरफ यानी ऊपर जाते हैं नॉर्थ की तरफ, तो इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसको उत्तरी गोलार्ध इसको बोला जाता है। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पृथ्वी के दक्षिणी आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं, यानी जो 0 डिग्री से नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। यह स्थान बताने का महत्वपूर्ण बिंदु है। अब दोनों ये पॉइंट जो है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, किसी भी स्थान को बताने के लिए मेनू का प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों बिल्कुल बराबर आकार के होते हैं। अब यहाँ से 0 डिग्री से जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होती है, वही से उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होती है। ऐसा नहीं कि कोई कम या अधिक होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अक्षांश रेखाएं यानी समांतर, ये कैसी होती हैं? जो अक्षांश रेखाएं होती हैं समांतर, हम देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे बनाया गया है। ये जो भी रेखाएं बनाई गई हैं इस आकार से, यानी इसको क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं। क्या होता है ये परिभाषा इनकी देखते हैं कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक खींचे गई समांतर रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक खींची गई समांतर रेखाएं। यहाँ देखा है कि विषुवत जो है कि विषुवत है ये, अब इसी के तो समांतर ये रेखा खींची गई है, ये जो है या इसके नीचे भी है, ये इनको क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं। ये विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अक्षांश जो लैटिट्यूड को अंश डिग्री में मापा जाता है। अब जो अक्षांश होते हैं उनको किस में नापा जाता है? डिग्री में नापा जाता है। अगला बिंदु है कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से इसकी दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ से भी इसकी दूरी जैसे कम हो गई, फिर यहाँ से थोड़ी कम कम होते यहाँ पे ध्रुव पे सबसे कम होती है। नीचे भी वैसे भी जाएंगे तो ध्रुव पे सबसे कम हो जाती है। अगला पॉइंट है कि विषुवत वृत्त के उत्तर की रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। अब देखिए जो हमारा ये विषुवत जो रेखा है, इससे ऊपर की तरफ की जो रेखाएं होती है इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी अक्षांश इसको हम बोलते हैं इधर। और नीचे साउथ की तरफ जाएंगे तो इसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि विषुवत वृत्त के दक्षिणी की रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। हाँ, जब नीचे आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि दिशा स्पष्ट करने के लिए डिग्री के साथ उत्तर या दक्षिण लिखना जरूरी है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी। जैसे मान लीजिए अगर हम दिशा बना दें और यहाँ पे किसी व्यक्ति को बैठा दें, तो बोलेगा कि व्यक्ति कहाँ पे है? तो कहेगा भैया हम मान लीजिए कि हम पूरब दिशा में हैं, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम 45 डिग्री के साथ यहाँ पे कहाँ पे हैं? नॉर्थ और ईस्ट में हैं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हमको डिग्री के साथ उत्तर या दक्षिण भी बताना हमको जरूरी है, तभी हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है कि व्यक्ति कहाँ पे है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे आए 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अब जो महत्वपूर्ण 4 अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है तो देख लेते हैं कि पृथ्वी के जलवायु विभाजन को समझने के लिए विशेष रेखाएं कौन सी है? तो फर्स्ट है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये विषुवत रेखा यहाँ पे बनी हुई है 0 डिग्री, जब हम यहाँ से क्या हो जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्क रेखा है। ये जो कितने ये डिग्री पे यहाँ पे अंश मिलता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। अगला बिंदु है क्या कि मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको क्या बोला है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी। अब देखें यहाँ से जब विषुवत रेखा से नीचे की तरफ आएंगे साउथ की तरफ, तो हमको मिलती है मकर रेखा, जो कितनी डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री साउथ होती है। इसको मकर रेखा को क्या बोला जाता है, 23.5 डिग्री साउथ, और कर्क रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगला बिंदु है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी आर्टिकल सर्कल विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में। यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तरी यहाँ पे ध्रुव रेखा जो कितनी डिग्री पे है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। अगला है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिका सर्किल विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में। अब जो ये होता है किधर, तो यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री साउथ के साथ। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि विषुवत वृत्त और ध्रुव दोनों के अलावा ये 4 रेखाएं सबसे प्रमुख है। अब देखिए इसको छोड़ दे, इसको और इसको, तो ये एक, फिर 2, अब 3, ये क्या है, ये जो रेखाएं हैं क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी हम जब भी ग्लोब और मैप को समझेंगे तो ये हमको रेखाएं बहुत ही काम और यूज में आएंगी। ये सब ये हमको पता होना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो अगर समझ में आ रही है तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी जो पृथ्वी का जो ताप कटिबंध है कैसे निर्धारित होता है, और कैसे हम पता करते हैं कि कोई किस ताप कटिबंध में आता है। परिभाषा देखते हैं कि सूर्य की रोशनी के आधार पर पृथ्वी के तापमान वाले क्षेत्र, यानी सूर्य की पृथ्वी जो सूर्य का जो टेम्परेचर है उसके प्रकाश पड़ने के हिसाब से हम देखते हैं उसका ताप कटिबंध बनाया गया, यानी कहाँ पे ताप अधिक होता है, कहाँ पे कम होता है, या कहाँ पे सबसे कम होता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं उष्ण कटिबंध क्या है कि टॉरिड जोन, इसको क्या बोला जाता है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अब यह देख रहा है कि ये तो विषुवत रेखा हो गई यहाँ से, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे दोनों ये जो जोन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या होता है, सबसे अधिक टेम्परेचर यहीं पे रहता है, यानी ताप यहाँ पे अधिक है। सूर्य की किरणें यहाँ पे लगभग सीधी ही पड़ती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और तापमान मध्यम रहता है। अब देख रहे हैं ये शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ से यानी 23.5 डिग्री के नॉर्थ के बाद और 66.5 डिग्री के बीच में ये कहाँ होता है, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बना रहता है, यानी मध्यम रहता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड यहाँ पे। नेक्स्ट है शीत कटिबंध यानी फ्रीज जोन, ध्रुवों के पास सूर्य ऊपर नहीं आता है और यहाँ पे बहुत ठंडी होती है। यहाँ पे जो आप जाएंगे शीत कटिबंध यहाँ पे है, ये क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है। ये जो शीत कटिबंध है, ये जो यहाँ पे शीत कटिबंध है। यहाँ पे क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान बहुत ही लो बना रहता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि सूर्य की किरणें का सीधा या तिरछा पड़ना ही तापमान तय करता है। अब चूंकि हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस हिसाब से हमारी पूरी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश एक समान नहीं पड़ता है। ध्रुवों पर जो क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो तिरछी हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो ये जोन है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, अधिक रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। अब क्या है कि देशांतर रेखाएं किसे बोलते हैं, परिभाषा क्या है इसकी, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली रेखाएं क्या बोलते हैं इसको, तो इन्हीं को बोलते हैं देशांतर। देशांतर रेखाएं इन्हीं को ही
बोला जाता है, यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। इन्हें देशांतरी यामुत्तर यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोला जाता है इनको। इनके बीच की दूरी को किन में नापा जाता है? अंश डिग्री में मापा जाता है। इनकी जो बीच की दूरी होती है उनको अंश में मापा जाता है, डिग्री में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर चलना शुरू कर दे और यहाँ तक जैसे आते बढ़ते बढ़ते जाएँ, यहाँ तक दूरी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएँ, जैसे जैसे हम ध्रुवों की दूरी पर देख रहे हैं कि सारे बिंदु आपस में आके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं हमको। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, सारे आपस में इनकी जो बीच की दूरी होती है शून्य हो जाती है, यानी सब आपस में आके मिल जाती हैं ध्रुवों के पास। अगला पॉइंट है अक्षांश रेखाएं के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब चूंकि यहाँ पे देख रहे थे कि अक्षांश रेखाएं क्या हो रही थी, जब ऐसे अक्षांश रेखाएं हम बनाए रहे थे यहाँ से, तो इनकी बीच की दूरी हम देख रहे थे कि सब में समान नहीं थी, यानी जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे इनकी बीच की दूरी भी क्या हो रही थी, वो भी कम होती जा रही है। लेकिन देशांतर रेखाओं में देख रहे हैं कि इनकी दूरी समान रहती है, इनके बीच की दूरी सभी जगहों पर समान रहती है। यहाँ पे जो इनकी लंबाई है क्या है, वो सभी जगह समान रहती है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती हैं। हमने देखा भी कि सारे ये जो उनके पॉइंट्स हैं देशांतर रेखाओं के पोल पे आके क्या होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, इसीलिए इनके बीच का जो डिग्री है वो शून्य हो जाता है। आगे बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु प्रमुख यामोत्तर यानी प्रधान अक्ष रेखा, ये क्या होती है? परिभाषा क्या है कि वह देशांतर रेखा जहाँ से समय और दिशा की गणना शुरू होती है। ये हमारी यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। ये जो हमको यहाँ से एक रेखा दिखाई दे रही है, इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है प्रमुख यामोत्तर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। फर्स्ट क्या है कि इसका मान जो है एक 0 डिग्री देशांतर यानी प्राइम मेरिडियन है। इसको क्या माना जाता है? 0 डिग्री मान लिया गया है इसको। अगला बिंदु क्या है कि यह रेखा लंदन के पास जो है ग्रीनविच से गुजरती है। यह लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, उसी के स्थान से यह रेखा गुजरती है। यह पृथ्वी को पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। अब इससे क्या होता है कि पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरिडियन है यानी प्रमुख यमुत्तर है, इसके इधर हम देख रहे हैं कि पूर्वी गोलार्ध है और इसके देख रहे हैं तो पश्चिमी गोलार्ध है। अगला बिंदु क्या है कि यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गिनती करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं तो इधर 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम दोनों एक ही रेखा पर स्थित होती है। अब चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही बिंदु पर यहाँ पर है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित होती हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या है तो ग्रिड सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के काटने से बना जाल, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं होती हैं, उनके काटने से जो जाल बनता है उनको क्या बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो नीली नीली हमको जो दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ये देशांतर रेखा का प्रतिनिधित्व कर रही है। देशांतर रेखा, ये जो हमको नीली नीली और जो ये रेड रेड दिखाई दे रही है क्या है? ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। अब चूंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता करने के लिए हमको ये दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो ये जो है हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये कितनी डिग्री और किस अक्षांश पूर्वी या उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है। तो इस जानकारी से हम क्या कर पाते हैं, हम किसी भी व्यक्ति का जो है कोऑर्डिनेट हम ज्ञात कर पाते हैं कि ये व्यक्ति एग्जैक्ट कहाँ पे है। हमारी जो सेना है, भारतीय सेना है, अगर मान लीजिए किसी लोकेशन को वहाँ पे टारगेट करके उसको मारना है, तो सबसे पहले क्या करती है कि वहाँ का पहले कोऑर्डिनेट ज्ञात करती है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट मतलब इसका एग्जैक्ट बिंदु कहाँ पे है, वो कहाँ पे रिलाई कर रहा है। तो इसका पता करके फिर यहाँ से उसको टारगेट करके
यहाँ पे मार दिया जाता है। ऐसे जो मिसाइल जो सिस्टम होता है वो भी कोऑर्डिनेट से ही उसको टारगेट करके हमला किया जाता है। फर्स्ट बिंदु क्या है कि ग्लोब पर किसी भी जगह की सटीक स्थिति जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब किसी किसी भी जगह का स्थान पर हमको सटीक स्थिति ज्ञात करना होता है तो हम इस पद्धति का उपयोग करते हैं। उदाहरण के समय जैसे असम का धुबरी जो है कि 26 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री पूर्व पर स्थित है। अब जैसे मान लीजिए जो असम का जो धुबरी है वो 26 डिग्री उत्तरी, यानी जैसे मान लीजिए 26 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो ये हमको दो स्थान पता चल गया हमको, और इससे हम एग्जैक्ट लोकेशन में उसका पता चल जाता है। अगला पॉइंट है, जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही लोकेशन है। अब जहाँ पे ये दोनों रेखाएं यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वही उसका लोकेशन होता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो सटीक स्थान के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों का पता होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देशांतर और समय की गणना है, यानी देशांतर और समय की गणना कैसे की जाती है देखते हैं इसको। देशांतर रेखाएं की मदद से विभिन्न स्थानों के समय का पता लगाया जाता है। कैसे, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 36 डिग्री घूम जाती है। अब जो है कि पृथ्वी अपने ये जो है अक्ष पे 24 घंटे में 36 डिग्री घूम गई। इसका मतलब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। तो इससे क्या होता है, तो ग्रीनविच के पूर्व का समय आगे होता है। अब जैसे मान लीजिए जो ग्रीनविच जो रेखा है ये, इसके हम अगर पूरब में जाते हैं तो समय बढ़ता है, अगर इसके पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता है। ग्रीनविच के पश्चिम में समय पीछे होता है। अब चूंकि हमारा जो है ग्रीनविच से हम इंडियन टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, यानी वो जो ग्रीनविच रेखा है यानी हम पूरब में हैं तो ये हम जहाँ पे हैं वहाँ पे कितना है, वहाँ पे 5.5 घंटा ग्रीनविच समय से हमारा टाइम आगे है। यानी जो भी हम समय निकालते हैं उसमें कितना है, 5.5 घंटा ऐड करते हैं तब हमको एग्जैक्ट वहाँ का टाइम पता चलता है। अगला बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर हो तो वहाँ पर दोपहर के 12 बजते हैं। अगर जो सूर्य है एकदम एग्जैक्ट ऊपर हो सबसे ऊंचे बिंदु पर, उस समय वहाँ पे टाइम कितना होता है, 12 बजे होते हैं वहाँ पे। आगे देखते हैं, मानक समय क्यों आवश्यक है, किसी भी जगह का मानक समय क्यों आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो वहाँ वो कितना है, वो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। क्यों आवश्यक है मानक समय, पूरे देश के लिए एक समान समय स्टैंडर्ड टाइम बनाए रखने की ये प्रणाली है, जिससे हमें समय ज्ञात करने में आसानी होती है। पहला बिंदु क्या है कि अलग अलग देशांतर वाले शहरों के स्थानीय समय में अंतर होता है। अब जैसे अलग अलग देशांतर वाले स्थानीय शहरों में क्या होता है, समय की जो है कि डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति, यहाँ पे सुबह जो है कि बहुत पहले हो जाती है, यहाँ का जो सुबह है और यहाँ पे जो गुजरात है यहाँ पे, इन दोनों में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यानी सूरज के उगने और डूबने में लगभग 2 घंटे का अंतर है यहाँ पे। अब देख रहे हैं ना कितना डिफरेंस है इसमें। यानी यहाँ पे जब सुबह हो जाती है तो अभी समझ लें कि यहाँ पे अंधेरा ही रहता है, और यहाँ पे सूरज अभी डूबा नहीं होता है तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे टाइम डिफरेंस का अंतर हम देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। इस अंतर से ट्रेन या विमान की समय सारणी बनाने में क्या होती है, परेशानी होती है। अगर मान लीजिए अंतर बना है तो जो भी हम किसी भी चीज़ का, विमान ही नहीं किसी भी चीज़ का समय सारणी बना रहे हैं तो वो हमको समझने में परेशानी होती है। अगला बिंदु क्या है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व से तय होता है। अब चूंकि है जो है कि यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन से हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है, जो कि किस में आता है, जो कि इसका मान निकालें तो 5.5 घंटा प्लस आता है। चूँकि ये पूरब में है तो पूरब में हम जा रहे थे, देख रहे थे वहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा था, तो ग्रीनविच से हमारे जो एंगल होता है वो कितना है, 82.5 डिग्री, उस पर हम निकालेंगे तो कितना आता है, 5.5 घंटा आगे ग्रीनविच से। भारतीय मानक समय IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो ग्रीनविच समय से कितना है, 5.5 घंटे मिनट, 5.5 घंटे
आगे है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, रूस जैसे बड़े देशों में एक से अधिक मानक समय होते हैं। अब चूंकि जो रूस है वहाँ पे बहुत क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, इसीलिए क्या है कि वहाँ पे अलग अलग ये कई देश में ये कई टाइम जोन है, तो इसलिए वहाँ पे अलग अलग किसी यहाँ पे चले जाइए तो वहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा है, यानी टाइम होने का मतलब कि वहाँ पे दिन और रात में क्या हो अंतर है वहाँ पे। आगे देखते हैं। अब अध्याय का संपूर्ण सारांश, यानी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं, जो भी ग्लोब पर जो रेखाएं बनी हो वास्तविक रूप से थोड़े बनी हुई हैं कि ये देशांतर रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये विषुवत रेखा है, ये ग्रीनविच मेडिटेरियन है, तो ऐसा ये बना नहीं। वो हमने अपनी अपने अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार पृथ्वी को समझने के लिए, समय को समझने के लिए हमने बनाए हैं। नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि अक्षांश तापमान और जलवायु तय करती हैं। हम देख रहे थे अक्षांश जो होते हैं टेम्परेचर कैसे इनके माध्यम से हम ज्ञात करते हैं, और जब जो तापमान हमको ज्ञात होता है तो हमको जलवायु भी यही तय करते हैं, जहाँ टेम्परेचर कम अधिक होता है इसके माध्यम से जलवायु में भी तो अंतर होता है। देशांतर क्या होते हैं, तो समय और तारीख तय करते हैं। दो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय और तारीख बताने में हमको सहायता करती हैं। और अक्षांश क्या होते हैं, तो तापमान और जलवायु हमको समझने में मदद करते हैं। ग्रिड सिस्टम क्या करता है, तो हमको किसी भी जगह का सटीक स्थान हमको ज्ञात करने के लिए हम ग्रिड सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अगला हमने क्या सीखा कि मानक समय पूरे देश का एक समय, यानी मानक समय मतलब क्या होता है कि पूरे देश का एक समय, जैसे हमारे देश में है 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच टाइम से आगे है, यानी ये हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में क्या है, भारत स्थित है, पूर्वी देशांतर। और जब इसको हम निकालते हैं तो ये कितना आता है, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट देखते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या है, हमने देखा कि ग्लोब पृथ्वी का सटीक गोल रूप है। अब जो कि हम ग्लोब बना रहे हैं, जो उसका एक डमी हम बनाए हुए हैं, वो क्या है, उसका एक सटीक रूप है जो अक्ष पर घूमता है। अगला बिंदु क्या है कि विषुवत वृत्त पृथ्वी क्या होता है कि उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटता है। जो विषुवत होता है, जो हम पृथ्वी का ऐसे बनाया था ना, विषुवत रेखा होती है, तो इसको ये नॉर्थ में और इसको ये साउथ में बांटती है। ताप कटिबंध सूर्य के किरणों के आधार पर तापमान निर्धारित करते हैं। और जो कि ताप कटिबंध होता है वो सूर्य की किरण के, यानी कहाँ पे किरण उसकी सीधी पड़ रही है और कहाँ पे तिरछी पड़ रही है, इसके हिसाब से टेम्परेचर बताया जाता है। अगला बिंदु क्या है कि प्रमुख यामोत्तर यानी ग्रीनविच पृथ्वी की पूर्व और पश्चिम में बांटता है। जो कि प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच टाइम है जो कि पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में ये बांटता है। अगला बिंदु क्या है कि अक्षांश और देशांतर के जाल को क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेंगे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।